हाय गाइस, वेलकम टू बीआई मनी। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक मोमेंटम तो आता देखने को मिला और बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट $83,000 को छूने की कगार पे आ गया था। लेकिन उससे पहले एक रेजिस्टेंस है और 83 से $85,000 पे, जैसा कि हम लगातार बता रहे थे, वहाँ तो रेजिस्टेंस है ही। थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस लेवल को तोड़ना इतना आसान नहीं है। और वो क्यों नहीं है उसके बारे में मैं आगे आपको बताने और समझाने की तो कोशिश करूंगा ही। लेकिन ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट का क्या लगता है, क्या मार्केट यहाँ पंप करेगी, डंप करेगी, हमें क्या करना चाहिए, एक बड़ा सवाल है जो हम समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ी मोमेंटम आते देखने को मिली, लेकिन अगर कुछ सिलेक्टेड कॉइन्स को छोड़ दें तो ज़्यादातर कॉइन्स वही हैं जहाँ पर वो कुछ दिन पहले थे। तो सब समझाने और आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस जो कि ऑलमोस्ट 62% पे चली गई थी, अभी थोड़ी गिरते देखने को मिल रही है। लेकिन हमें ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि सिर्फ एक सिग्नल नहीं है, टेक्निकली तो है ही, लेकिन जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जो चार्ट्स निकल के आ रहे हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इनका हिस्टोरिकली रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। अगर हर बार देखोगे इस टाइम पे, और ये टाइम क्यों खास है उसको भी मैं आपको बताने समझाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे बिटकॉइन के ETF क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये मोमेंटम आ रहा है, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है बिटकॉइन के ETF का। और क्या न्यूज़ अपडेट चल रही है, सब मैं आपको बताने समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये हमारा चैनल है BI मनी के नाम से, और हम यहाँ कोशिश करते हैं, शॉर्ट्स तो मैं लगातार बना रहा हूँ वीडियोस जब भी मौका मिलता है तब बनाने की कोशिश करता हूँ। तो हमें फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाया करो, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बात सबसे पहले शुरू करते हैं कि ईरान और अमेरिका को लेके बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक पेज पे आ गए 3 मेन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर उनकी बातचीत चल रही है कि ईरान न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट है वो पॉज कर देगा, US से जो उनके ऊपर सैंक्शन है और जो उनके फंड्स जो है फ्रोज किए हुए हैं उनको रिलीज़ कर देगा, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो यहाँ हटा दी जाएगी। जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई, ऑयल प्राइस के अंदर एक बड़ा क्रैश और ग्लोबल मार्केट के अंदर एक उछाल तो देखने को मिला। लेकिन अभी ये डेवलपिंग फेज़ के अंदर है, अभी ये भी कंफर्म नहीं है। अभी यहाँ कभी कह रहे हैं कि होगा, कभी कह रहे हैं नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर हमें जो है ये ईरान और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई है वो ख़त्म होते देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसकी वजह से पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट में माहौल बन रहा है। और यहाँ देखो, USA की मार्केट नया ऑल टाइम हाई बना रही है। S&P 500 जो है और 7350 के ऊपर चला गया, मतलब हिस्टोरिकली ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो चांसेस हैं पॉली मार्केट पे वो बढ़ गए हैं कि इस महीने में जो बिटकॉइन का प्राइस है वो $85,000 को छूता देखने को मिले। तो ये सारी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी चल रही हैं, लेकिन मैन्युपुलेटर्स तो मैन्युपुलेटर्स होते हैं। जैसे ही ये अनाउंसमेंट या न्यूज़ की रिपोर्ट आने वाली थी, उससे 70 मिनट पहले किसी ने क्रूड ऑयल को शॉर्ट किया, और वो भी छोटे मोटे अमाउंट से नहीं, 920 मिलियन। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो समझ लो 8,500-9 हज़ार करोड़ रुपए से शॉर्ट किया। तो सोचो कितना पैसा बनाया होगा। समझ लीजिए कई पुश्ते जो है उसकी खा सकती हैं, इतना पैसा बना लेंगे। अगर हम यहाँ करोड़ों की नहीं, अरबों में कैलकुलेशन चली जाती है। तो समझ लीजिए यार ये कितने जो है। और उसके 70 मिनट बाद ही मार्केट के अंदर हमें ऑयल का प्राइस या अनाउंसमेंट आते देखने को मिली, और ऑयल का प्राइस जहां पे $115-120 चल रहा था वो $100 के नीचे चला गया। तो आप समझ सकते हो ये कितनी मैन्युपुलेशन करते हैं यार, ये क्या करते हैं। तो आप हमें इन पे विश्वास नहीं करना है, और टेक्निकली हमें थोड़ा सा स्ट्रांग होना है। लंबे समय के लिए देख रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भैया ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हमारी टेंशन जो है डायरेक्टली ये बढ़ा रहे हैं सेलर साहब, क्योंकि पहली बार हिस्टोरिकली उनके मुंह से निकला है कि बिटकॉइन को सेल करेंगे क्योंकि उनको डिविडेंड देना है। नहीं तो हमेशा ये बाइंग करते देखने को मिलते हैं। तो ये एक प्रेशर है जो हमें ऑब्जर्व करना है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर ये सेल करेंगे डिविडेंड के लिए तो वो हज़ारों के अंदर बिटकॉइन हो सकते हैं, और उसका प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के प्राइस पे। एक तो ये है। दूसरा, ये बिटकॉइन के ETF की बात करते हैं, वो लगातार यहाँ बाइंग कर रहे थे, और अब जाके कल जो है USA की मार्केट ऑल टाइम हाई बना रही थी, लेकिन इतनी बड़ी बाइंग नहीं देखने को मिली जितनी लगातार पिछले 4-5 दिनों से देखने को मिल रही थी। 8,000, 6,000, कल 500-600 बिटकॉइन ही ओवरऑल खरीदे गए। लेकिन यहाँ पर ये कहीं ना कहीं बाय कर रहे हैं, पॉजिटिव इन्फ्लो है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। लेकिन ये लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है
कि यार टेक्निकली छोड़ो, लेकिन ये जो 85 से जो 80 से $85,000 का जो जोन है ना, वो टेक्निकली छोड़ भी दे तो जो बिटकॉइन माइनर्स हैं जिसके बारे में मैं आपको लगातार बोल रहा था, वो यहाँ पर एक टेंशन है, क्योंकि उनका एक एवरेज आती है कॉस्ट। और भैया इतने महीनों से वो स्टक थे, लोग लगभग 2-3 महीनों से, अगर उन्हें खर्चा पानी निकालना होगा तो वो उनका भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, माइक्रो स्ट्रेटजी का भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों से बच जाएं तो यहाँ पर फिट आती है टेक्निकल बात। और टेक्निकली भी आपको 2 लेवल्स देखने हैं। एक तो ये है, ये जो चैनल है ना, इसके अंदर ये ट्रेड कर रहा है अभी भी। इसने इसको ब्रेकआउट करने की तो कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर अटका, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो लगातार ये यहाँ आ रहा था। अगर यहाँ ये नहीं ब्रेकआउट कर पाया तो हो सकता है दोबारा से $77,000 और फिर ये $74,000 एक फिर सपोर्ट मिलती है इसको। अगर यहाँ आता है तो ऑल्ट कॉइन्स की हालत थोड़ी ख़राब हो सकती है और पॉसिबिलिटी इसकी है। लेकिन अगर इसको पार भी कर जाता है तो इसने कोशिश भी की थी, अगर आप देखते हो इधर देखो, ये 200 डे मूविंग एवरेज है, जो कि अल्टीमेटली एक बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आता है। यहाँ ऑलमोस्ट आ ही गया था, $83,500 के आसपास ये आता है, यहाँ ऑलमोस्ट आ ही गया था, लेकिन वो भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो आप कह लीजिए ये जो जोन है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है, जो कि निकल के आ रहा है 81,500 से लेके $83,500। ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है जिसको पार करना इतना आसान नहीं होगा, और इसके बारे में हमने पिछली कई वीडियोज़ में आपको बताने और समझाने की कोशिश की है। और उसके पार जाता है तो ये भैया ये निकल के आता है $87,000-$90,000। तो आप कह लीजिए अगर हम चाहते हैं इनिशियली कि यार बिटकॉइन $90,000 या $1,00,000 जाए, तो इस जोन को पार करना ज़रूरी है, और जो इसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। हो सकता है कुछ दिन और कुछ हफ्ते यहाँ पे ये कोशिश करता रहे, तो ये हमें नज़र बना के रखनी है। और ये मत भूलिएगा सेलिंग प्रेशर हो सकता है, बड़ी बड़ी वेल्स अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकती है। और आप देखो 60-65 से किसी को $80,000-85,000 मिल रहे हैं, तो ज़्यादातर जो बड़े वेल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो ये हमें देखना है, इसीलिए कहते हैं शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो लाइंस को देखो, और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली हमें उम्मीद है कि ये नया ऑल टाइम हाई इन फ्यूचर बनाता देखने को मिलेगा, और इस साल में ये $1,00,000 भी जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन मई, जून, जुलाई अभी हमें माहौल अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर आप देखते हो 1 मई को इसका प्राइस ऑलमोस्ट $75,000 के आसपास था, 76,000। अभी हम $83,000 को लगभग छू के आ चुके हैं, $81,000 चल रहा है। लेकिन हिस्टोरिकली और थोड़ी टेंशन है। चलो आप कहोगे यार हमारी टेंशन ही बढ़ाते रहते हो, लेकिन वो टेंशन क्या है थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। ये चार्ट को देखना, ये है बिटकॉइन का हिस्टोरिकल डाटा। अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो बिटकॉइन हाफिंग कब हुई थी? 2024 में, ठीक है। बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई लगाया 2025 में, अब हमें 2026 में। यहाँ पर दिक्कत क्या है, हमेशा हिस्टोरिकली हाफिंग के अगले साल ऑल टाइम हाई बनाता है, और उसके अगले साल में यहाँ पर बिटकॉइन बॉटम भी बनाता है, और मई जून यूजुअली नेगेटिव रहते हैं। और ये चीज़ हमने देखी 2021 में बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया, ठीक है। 2022 में वो नेगेटिव रहा, अप्रैल मई जून ये सब रहे, और अच्छा खासा 15-15, 40-40%। अगर देखते हो यहाँ पर 2018 की बात करते हैं, यही चीज़ रही, मई और जून में ही हमारी बैंड बजी थी। और 2017 में क्या हुआ था? ऑल टाइम हाई बनाया था, और 2016 में बिटकॉइन की हाफिंग हुई थी। तो आप कह लीजिए ये थोड़ा टेंशन दे रहा है, तो इससे हमें थोड़ा संभल के रहना है कि हाफिंग, उसके अगले साल बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई जो 2025 में भी बनाया इसने, ऑलमोस्ट $1,25,000 पे। और फिर अगला साल यहाँ पे मई, जून, जुलाई, अगस्त ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। और वो चार्ट हिस्टोरिकली भी देखते हो तो 2014 में क्या हुआ था, ऐसा ही कुछ हुआ था। मई से लेके अप्रैल तक देखते हो या अक्टूबर तक देखते हो, ऑलमोस्ट बिटकॉइन 60% गिरा था। ऐसे ही यहाँ पर 2020 में भी हुआ था, मई में शुरुआत हुई गिरने की, 60% गिरा अगस्त तक। ऐसा ही 2022 में हुआ था, मई से शुरू हुआ था और गिरा था 67%। क्या इस बार भी ऐसा होता देखने को मिलेगा? अगर ऐसा होगा तो समझ लीजिए बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर $50,000 के नीचे भी आ सकता है। तो इस क्योंकि हिस्टोरिकली बिटकॉइन रिपीट कर रहा है। बिटकॉइन ने 2025 में हाफिंग के बाद ऑल टाइम हाई बनाया, ये बात अलग है कि 5-10 गुना नहीं गया, लेकिन ऑल टाइम हाई बनाया। तो इसलिए हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है।
और जो लोग सोच रहे हैं यार हमने मिस कर दिया, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और वो अपॉर्चुनिटी $74,000 और फिर $70,000 के नीचे अगर आ जाए तो भाई इस बार दोबारा से काम कर लेना, क्योंकि मोमेंटम आता है तो फिर आपको अच्छा यहाँ पे सिचुएशन होते देखने को मिलती है। अब ये आपको देखना है, कई कॉइन्स ने अच्छा किया बॉटम से अगर देखते हो, जैसे कि इथेरियम ऑलमोस्ट कहाँ से 1800 से अगर $2400-2500 आ गया, तो आप इसको क्या कहोगे कि भैया इसने अच्छा मोमेंटम नहीं दिखाया। लेकिन हाँ, अगर आप सोच रहे हो ऑल टाइम हाई, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई लगाएगा, तो इथेरियम तो अच्छे कॉइन्स में बने रहो तो अच्छा रहेगा। लेकिन जैसी हम उम्मीद कर रहे थे वही 200 और 50, 200 वीक मूविंग एवरेज, 50 मंथ मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस है जो कि $2400 से $2500 निकल के आ रही है, और इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, और वो बार बार यहाँ रिजेक्ट हो रहा है। अगर ये $2200 और फिर अगर आपको ये मिलता है $2000 के आसपास, तो यहाँ आप फोकस इसके ऊपर कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपने यहाँ देखना है इथेरियम को लेके, खासकर अगर आप देखते हैं, ठीक है। अगर सोलाना की बात करते हैं, सोलाना के अंदर कोई मोमेंटम नहीं है, अगर $80 के नीचे मिले तो फोकस कर सकते हो। लेकिन मुझे पता है इथेरियम, जो हमें पर्सनल लगता है, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, एडीए हो गया, BNB XRP, जब मोमेंटम आएगी, इनफैक्ट सुई जो है ये या लिंक, ये अगर मोमेंटम आएगी तो अच्छा करते देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा। लेकिन सिचुएशन क्या है, इतने सारी सिचुएशन है तो हमें थोड़ा संभल के चलना है, हिस्टोरिकली भी देखना है ग्लोबल सिचुएशन क्या बन रही है। ये जो है थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना सकते हैं, बिटकॉइन माइनर्स को भी देखना है। तो घूम फिर के ये जो एक मोमेंटम आया उसमें कदम फूक फूक के रखना है, क्योंकि भैया हमारे तो वही कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। हमारी तो छाछ भी जली हुई है, तो थोड़ा संभल के करना। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको करने की कोशिश करूंगा। ये हमारा चैनल है BI मनी के नाम से, हमें फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।